यूनिमिक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। अभी जो रिसेंट में आईपीओज आए हैं, अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। एंड आप ये मान के चलो इस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, उसकी बम्पर लिस्टिंग होगी एंड उसके बाद भी इस कंपनी का शेयर वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। एटलीस्ट आईपीओ के 3-4 महीने तक तो इस कंपनी का जो शेयर है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। बट स्टिल यहां पर मैं बोलूंगा दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर ऐसा कोई वाव फैक्टर नहीं है। बिकॉज जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री के अंदर इसी तरह की कंपनियां होती हैं एंड ज्यादातर कंपनियां वो इसी तरह के मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। यूनिमिक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ये कंपनी एक कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है उसके पास इनकी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है। यहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत इस तरह की कंपनीज के बारे में बता देता हूं दैट जो ये कंपनियां होती हैं इनकी कुछ खास बातें होती हैं। जैसे कि जो ये कंपनियां होती हैं साइज वाइज काफी छोटी कंपनियां होती हैं, बट जो ये इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो नुमेरो यूनो प्रोडक्ट्स होते हैं, मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। जिस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स ऐसे कंपोनेंट यूज होते हैं, अगर इनके प्रोडक्ट्स में कोई खराबी आती है तो जो वो मेन प्रोडक्ट है वो चलेगा नहीं। उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए या तो आपको जो कंपोनेंट यूज हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर डिफेक्ट है तो फिर जो मेन प्रोडक्ट है वो चलेगा नहीं। एंड इसी को हम बोलते हैं मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट को चलने के लिए जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड यही रीजन होता है दैट जो ये कंपनियां होती हैं, सिमिलर तरह की दूसरी कंपनी को फाइंड करना, सिमिलर तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली दूसरी कंपनी को फाइंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये काफी टफ टास्क होता है। एंड यही रीजन होता है दैट जो ये कंपनियां होती हैं काफी अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। जो ये कंपनियां होती हैं ये B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं, स्टिल जो इनके मार्जिन होते हैं वो काफी जबरदस्त होते हैं। एंड ये हमको इस कंपनी के केस में भी दिखेगा जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, जब हम इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन देखेंगे, एबिटा मार्जिन देखेंगे या फिर पैट मार्जिन देखेंगे। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। यूनिमिक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ये कंपनी 2016 से इस बिजनेस में है। दैट मींस अभी ये काफी नई कंपनी है। एंड जो ये कंपनी है ये एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो कंपनियां होती हैं उनकी नीड्स को कैटर करती है। इन 4-5 इंडस्ट्रीज की कंपनीज को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो वहां पर आपको काफी बड़े बड़े एंड काफी फेमस क्लाइंट्स मिल जाएंगे। जो इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट है वहां पर आपको बोइंग दिख जाएगा, वहां पर आपको रोल्स रॉयस दिख जाएगा एंड वहां पर आपको इसरो भी मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की तो जो ये कंपनी है, ये कंपनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ एरो इंजन, एयर फ्लेम प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल असेंबलीज में डील करती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। इनफैक्ट अगर आज की डेट में हम इस कंपनी का बिजनेस देखें तो इस कंपनी की लेस देन 2.5% रेवेन्यू वो इंडिया से आती है, बाकी सबकी सब आउटसाइड इंडिया से आती है। एंड किन किन कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है? ज्यादातर प्रोडक्ट्स इस कंपनी के एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए में। यहां से इस कंपनी की 92% से भी ज्यादा रेवेन्यू आती है। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 5.5% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की जर्मनी से। एंड इसके अलावा और भी काफी सारी कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर हम बात करें आज की डेट में इस कंपनी के ऑपरेशन एरियाज की तो ये कंपनी 7 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। क्लाइंट बेस बहुत छोटा है। सिर्फ 26 क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के आज की डेट में। एंड जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, मोर देन 90% रेवेन्यू वो टॉप 3 कस्टमर से आती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 99% रेवेन्यू, मोर देन इनफैक्ट 99% रेवेन्यू वो इस कंपनी की टॉप 10 क्लाइंट से आती है। तो ये जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है ये काफी कंसर्निंग है किसी भी कंपनी के लिए। बट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनके केस में क्या होता है दैट जो ये इनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिप्लिकेट करना ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। एंड यही रीजन होता है ये कंपनियां काफी अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की रेवेन्यू की तो अप्रोक्सीमेटली 94% रेवेन्यू इस कंपनी की वो टॉप 3 क्लाइंट से आती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 99% रेवेन्यू वो इस कंपनी की टॉप 10 कस्टमर से आती है। तो जो इस कंपनी के क्लाइंट कंसंट्रेशन है ये काफी कंसर्निंग है। बट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं इनको रिप्लेस करना, इनके प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। यही रीजन होता है दैट जो ये कंपनियां होती हैं इनका साइज तो बहुत छोटा होता है बट ये अपने टर्म्स पर काम करती हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग करती हैं।
एंड ये सब कुछ इनकी जो मार्जिन होते हैं वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 57 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 93 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। फिर ये 175 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 जबरदस्त इंक्रीज हुआ है एंड ये 500 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में बहुत छोटा रेवेन्यू बेस था, ये 37 करोड़ रुपीस का था। फिर ये 95 करोड़ रुपीस का हो गया है अगले साल, ऑलमोस्ट 95 करोड़ रुपीस का। मार्च 2024 में ये 214 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल के 6 महीने में टिल सितंबर 2024 इस कंपनी की रेवेन्यू ये अप्रोक्सीमेटली 128 करोड़ रुपीस की है। तो रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 3 करोड़ रुपए का। अगले साल ये 22 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। फिर ये 58 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 39 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में ये 1.53 करोड़ रुपीस का था। अगले साल भी ये पॉजिटिव था 1.36 करोड़ रुपीस का। मार्च 2024 में जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिला है एंड ये 23 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 50 करोड़ से ज्यादा कैश रियलाइज कर लिया है। एंड अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो मार्च 2022 में ये 17 करोड़ रुपीस की थी। अगले साल ये 22 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। फिर ये 28 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड ये सितंबर 2024 पर 75 करोड़ रुपीस के आसपास है। अब आप इस कंपनी के मार्जिन्स देखो, जबरदस्त मार्जिन्स हैं। करंट में ये कंपनी 70% के ग्रॉस मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 40% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है एंड मोर देन 32% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। ये जो मार्जिन्स है इस कंपनी के काफी जबरदस्त हैं। एंड ये अच्छी बात यहाँ पर क्या है दैट ये कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। बट कंसर्निंग बात क्या है दैट ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है एंड इसकी वजह से जो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 3,992.27 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। 500 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का आईपीओ साइज है। 250 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास आएंगे, दैट मीन्स ये फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 610 रुपए से 643 रुपीस का प्राइस बैंड है। 23 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,915 रुपीस की। 23 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 26 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 31 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनका ये कंपनी यूज करने वाली है अपने बिजनेस में एंड अपनी सब्सिडी के बिजनेस में। एंड जहां पर ये कंपनी कुछ मशीनरीज परचेज करेगी, कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, थोड़ा बहुत ये कंपनी डेट भी रीपे करेगी एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। एंड अगर हम ये देखें दैट ये कंपनी मार्केट में किन किन कंपनीज के साथ कंपीट करती है तो वहां पर आपको काफी फेमस नाम नजर आएंगे, जैसे कि MTAR टेक्नोलॉजीज, ऐसे ही आजाद इंजीनियरिंग, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न। ये वो कंपनियां हैं, अगर आपने इनके आईपीओ को देखा होगा तो उनको जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था, इनकी बम्पर लिस्टिंग हुई थी एंड उसके बाद भी इन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। बट एंड ऐसे ही आज की डेट में इन कंपनीज के शेयर ये काफी रिच वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर आपने आईपीओ की बस मिस कर दी, उसकी लिस्टिंग वाली बस मिस कर दी, 1-2 महीने की रैली भी मिस कर दी, फिर आपने इस तरह की कंपनीज में एंटर किया, तो अगर आपने सही अपॉर्चुनिटी में एंटर नहीं किया तो फिर आपको बेटर रिटर्न्स तो कभी भी नहीं मिले होंगे। बिकॉज जो ये कंपनियां होती हैं यहाँ पर 25 to 35% का अप एंड डाउन चलता रहता है। तो अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती तो फिर आपको ये देखना चाहिए दैट इसकी लिस्टिंग किस तरह से होती है। आज की डेट में जो मार्केट है वो काफी बुरे टाइम से आज की डेट में मार्केट का बहुत बेकार टाइम चल रहा है एंड अगर ऐसे ही बेकार टाइम पर इस कंपनी की लिस्टिंग होती है जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस कंपनी के शेयर को एक अच्छे प्राइस पर ग्रैब करने की, तब तो आपको सोचना चाहिए। अगर इस कंपनी की लिस्टिंग भी बम्पर होती है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए एंड जब एक अच्छा सा डाउनफॉल देखे तभी आपको इस तरह की कंपनीज में एंटर करना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।